सबको जोहार। मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम। आज हम लोग टुंडी जंगल में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लोधरिया जंगल। तो आज मॉर्निंग में घूमने के साथ साथ हमने सोचा कि नीम का दतवन तोड़ा जाए अपने बेटे के साथ। तो ये देखिए, हमने नीम का दतवन भी तोड़ा है। उसके बाद हम लोग तोड़ रहे थे तो उसमें देखिए कि भाई मशरूम भी है, तो हम लोगों ने एकदम ताज़ा ताज़ा मशरूम भी कलेक्ट किया है ना बेटा। और बाज़ार में हम लोग जाते तो पैसे लग जाते हैं। अब ये नेचुरल का नेचुरल, फ्रेश का फ्रेश और फ्री का फ्री। चलिए ठीक है, ये तो मैं अपना शेड्यूल जैसा आप लोग को बता दी। उसी दौरान सडनली मुझे सोशल साइट से इंफॉर्मेशन मिलती है और मैंने देखा, और मुझे लगता है झारखंड के मैक्सिमम लोगों ने देख लिया है। डुमरी में जेएमएम के जरिए एक सभा किया गया था और उसमें एक नेत्री है अंजू सोनी दी। उन्होंने जिस तरह से जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को घेरा है और उनके चरित्र को पतित और पतन दिखाया है, ये बहुत ज्यादा मुझे अंदर तक चुभ गया उनकी बातें। और मुझे लगता है ये सारे लोगों को चुभ रही है, जितना भी एक अच्छे इंसान है या फिर जो जेल कैंप के समर्थक हैं। आज मैं अंजू सोनी दी से ये पूछना चाहती हूँ कि अंजू दी, आप झारखंड की बेटी हैं, बहू हैं, किन्हीं की माँ हैं। कई सारे रिश्तों से आप पिरोई हुई, गुथी हुई हैं। आप एक परिपक्व महिला है उम्र के हिसाब से। आपकी सोच परिपक्व क्यों नहीं है? आपकी भाषा में गरिमा क्यों नहीं है? मैं ये मानती हूं कि सियासत ऐसा चीज होता है कि इसमें हमेशा से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं। अभी गिना चुना 25 से 26 दिन रह गया है विधानसभा चुनाव में। आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग सुप्रीमो जेल कैंप के उनका चरित्र का पतन आप लोग दिखा रहे हैं। क्या आप जेएमएम की कठपुतली है दी? कौन बता रहा है आपको इस तरह की बातें, और किस आधार पे आप ये सारी अशोभनीय बातें बोल रही हैं? जहां तक हमने देखा है कि झारखंड की महिलाएं जो होती है, कोई भी महिला इस तरह का अशोभनीय और असभ्य बात नहीं निकाल सकती। और उम्र क्या उस पड़ाव में रह के भी आप ये सारी बात बोल रही हैं? आपको क्या लगता है कि ये सारा छीटाकशी करने से, किसी का चरित्र पतन होते हुए दिखाने से, किसी लोगों को गुमराह करने से लोग गुमराह हो जाएंगे? किन्हीं का अपना कोई सोच नहीं है? आखिर क्या आप कठपुतली बन करके ये सब भाषणबाजी की है, या ये आपका खुद का गटरबाजी है? कोई भी आदमी का रूप रंग तय नहीं करता कि वो आदमी कैसा है। हो सकता है कि वो आदमी बड़ा सुंदर हो, लेकिन जब हम अपना मुंह का पट खोलते हैं तभी किसी भी आदमी का चरित्र के बारे में पता चलता है, उसकी सोच के बारे में पता चलता है कि उस इंसान के अंदर गंगा जैसा पवित्र जल वाली भावना है या फिर उसके अंदर नाली का सड़ा हुआ गटर है। तो अंजू दी, आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से कहा है, मैंने सुना जिस तरह से उन्होंने कहा कि ना, तो ये क्या कर रहा है कि मैं उन 4-5 शब्दों का जिन्होंने सुप्रीमो को लेकर के कहा है, माफ करिएगा, मैं तो सुनना मुझे इतना इरिटेशन लग रहा है। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं बोलूं कैसे? कोई भी सिविलाइज्ड, सभ्य, अच्छा आदमी इस चीज को उच्चारण कर ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं भी ये चीज नहीं कहूंगी। लेकिन आपने जिस तरह से कहा है कि इन्होंने यहाँ के युवाओं को ये डैश 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 ये सारी चीजों को सिखाया, तो आप मुझे एक बात बताएं दी, 18 साल से ऊपर के सारे लोग एडल्ट हैं, सबने यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा है, राजनीति शास्त्र पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, यहाँ का राजनीति, यहाँ का भूगोल, सब चीज के बारे में हर एक युवा को पता है। एटलीस्ट 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री, बहुत सारे लोग इस तरह से कलेक्ट हैं, यहाँ पे जमा है और समर्थक हैं। तो यहाँ पे कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है। ये आप उनका चरित्र का पतन इसलिए दिखाना चाहती हैं कि इसको लोगों के नजर में इतना गिरा दिया जाए कि बंदा को वोट ही ना मिले। लेकिन सियासत और राजनीति में आप इतना अंधी हो गई कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी भाषा मर्यादित होती है और कौन सा अमर्यादित। क्या आप पढ़ी लिखी नहीं है? आपको समझ भी नहीं आता है? आखिर आप ये जानती हैं, उतना दिन से राजनीति कर रही हैं, तो राजनीति जो होता है ये समय का खेल है ना। यहाँ पे कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है ना परमानेंट दोस्त होता है। अरे कम से कम आदमी का रिस्पेक्ट किया करिए। कुछ भी मन में आता है, कुछ भी बोलना है। मतलब ये गटरबाजी करना आपको सिखा कौन रहा है? जेएमएम के लोग सिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी स्टेज पे जाता है तो अपने समर्थकों के बिना डिस्कशन किए वो स्टेज पे जाकर के कुछ भी बोलने लगता है।
क्योंकि कोई भी सामने स्टेज पे आदमी जाके बोलता है तो उसको पता रहता है कि हमको वहां जाकर के क्या बोलना है, कैसे घेरना है। अगर आपको सुप्रीमो जेल कैंप को घेरना है किसी और तरीके से घेरो यार, कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो सीधा आपको वही अनसट बोलना है। क्या पागलपन है ये? आपके घर में बहू बेटी और आपकी बहनें कोई नहीं है, या फिर आपके भाई या आपके और गृहस्थी में और लोग नहीं है? मतलब बोलने के लिए ये गंदी चीजें आपको मिलती हैं। कहां से आपको मिला है ये सारा चीज? मतलब जेएमएम यही दाव पेच सीख रहा है। खुद तो इतना सारा वादा किया, कुछ पूरा नहीं कर सका, अब महिला को आगे कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो हेमंत सर जी हैं वो भी क्या करें खुद का पता नहीं है, या कल्पना मैडम जी को आगे कर रहे हैं। क्या है मतलब इमोशनल ये कर रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं। महिला तो इसे कोई नहीं पूछेगा 5 लाख नौकरी के बारे में और सारे वादों के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, इसीलिए अपनी मैडम को आगे कर रहे हैं। पर यहाँ पे भी भद्दा और अश्लील और अमर्यादित भाषाओं का जिस तरह से कलेक्शन स्टेज पे हो रहा है हमारे सुप्रीमो को लेकर के, इसको भी कौन सिखा रहा है? जेएमएम के वही लोग होंगे प्रतिष्ठित लोग जो खुद को कहते हैं सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोग। ऐसे कैसे कोई महिला इतना अशभ्य और अशोभनीय बात जाकर के बोलेंगी जी? मैं यही कहना चाहती हूँ अंजू दी, आप तक मेरी बातें जाए, आप भी जानती है सही क्या है गलत क्या है। अगर आप चाहती है कि जेएमएम का गरिमा बने रहे तो आप हमारे सुप्रीमो से माफी मांगिए और आप इस बारे में एक बार मंथन करिए कि महिला होकर के आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या वो सही है। मैं पूरी तरह से दी इस चीज का आलोचना करती हूँ और पूरा झारखंड इस भाषा का आलोचना करता है। राजनीति करना है, स्वस्थ राजनीति करिए ना जी। स्वस्थ राजनीति आपसे होता नहीं है, अपने वादों को आप लोग पूरा कर नहीं पाते हैं तो लोगों को इस तरह से अशोभनीय और दूसरों का चरित्र पतन करते हुए दिखाइएगा। आपके कहने से चरित्र पतन हो गया टाइगर जयराम महतो का? ऐसा कुछ नहीं होता है। झारखंड बदलाव की तरफ है और बदलाव होगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप लोग को अगर डर लग रहा है तो डरिए, ये डर हम लोग को अच्छा लगता है।